गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था ट्रैफिक साइंस के बारे में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक था आपका, लेकिन अब हम लोग ये यूनिट 4 में आ जाएंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट के बारे में। ये एग्रीगेट क्या होता है? देखिए, एग्रीगेट देखिए ये हाईवे मटेरियल में आपका एग्रीगेट देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि देखिए हाईवे जब भी आप लोग डिजाइनिंग करते हो तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहता है हाईवे मटेरियल्स में। अब एग्रीगेट देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें चेक करेंगे। एग्रीगेट की सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ। नंबर फर्स्ट होता है आपका स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ में हमको दो तीन चीजें देखनी होती है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट टू ड्यूरेबिलिटी, कि जब भी कोई व्हीकल आपका जा रहा है तो व्हीकल उस एग्रीगेट के ऊपर क्या इंपैक्ट लोड डाल पा रहा है आपका। देखिए तीन चार कंडीशंस आपकी होती हैं। फर्स्ट तो आप लोगों को इसकी स्ट्रेंथ चेक करना होता है। सेकंड आपका होता है इसकी टफनेस चेक करना होता है। टफनेस के बाद साउंडनेस चेक करना होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अलग अलग टाइप के आपको एग्रीगेट देखने को मिलेंगे और उस एग्रीगेट पर आप लोगों का वेदर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका, और किसी भी व्हीकल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये तीन चार चीजें आप लोगों को विशेष तौर पर देखना होता है। तो पहला आपका ये स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ में क्या देखना होता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअली लोडिंग। रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअली लोडिंग। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ मतलब ग्रेजुअली, स्लोली आप लोग उस एग्रीगेट के ऊपर आप लोग लोड को वेयर कराओगे वहां पर। तो एक ये हो गया आपका स्ट्रेंथ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट की ये प्रॉपर्टीज है आपकी। सेकंड है आपका टफनेस। सेकंड आएगा आपका टफनेस। इसमें आप लोगों को रेसिस्टेंस अगेंस्ट, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा इंपैक्ट सडन लोडिंग। इंपैक्ट सडन लोडिंग। अब इसमें क्या था कि देखिए स्ट्रेंथ पहले वाले में क्या था, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअली, मतलब स्लोली आप लोगों को लोड बियर कराना। लेकिन इसमें इंपैक्ट की सडनली आपका किसी भी एग्रीगेट के ऊपर अगर आपका लोड आ जाएगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड, साउंडनेस। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी एग्रीगेट की है वो है आपकी साउंडनेस। इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग कंडीशन। जो आपकी वेदर रहेगी, आपकी वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन। तो ये आप लोगों का ये टॉपिक था आपका, ये एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसी के बारे में हम लोग प्रॉपर्ली सही तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या था कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ के बारे में पता कर लिया एग्रीगेट का, टफनेस के बारे में पता कर लिया और साउंडनेस के बारे में पता कर लिया। अब हम लोग एग्रीगेट के टेस्ट कितने टाइप से परफॉर्मेंस करते हैं फील्ड पर जाकर। तो इसमें हमारा है एग्रीगेट के टेस्ट। टेस्ट में देखिए एक आपका आता है टेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट किस तरीके से हम लोग करेंगे, किसी भी एग्रीगेट की क्रशिंग टेस्ट। इसमें हम लोगों को दो तीन चीजें देखना होगा। पहला तो हम लोगों को देखना होता है इसमें कि इसमें कितना लोड आपका वेयर हो रहा है आपका। जैसे सैंपल लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे हम लोग, सैंपल। सैंपल आपका क्या होगा, 12.5 mm सीप से ये पासेस हो जाना चाहिए आपका। एग्रीगेट का हमने सैंपल लिया, उस सैंपल का हमने सीप से एनालिसिस किया कि कितने उसमें पासेस हो रहा है। तो 12.5 mm सीप का नंबर है आपका। फिर इसके बाद आपका आता है 4 टन, मतलब इसके ऊपर लोड भी हम लोग वेयर कराएंगे। 40 टन का हम लोग इसके ऊपर लोड भी वेयर कराएंगे, वो भी कितने टाइम तक, ये 4 टाइम्स तक हम लोग इसके ऊपर लोड वेयर कराएंगे। तो इससे हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू जब लास्ट में आपकी निकल कर आएगी तो जो इसका फार्मूला होता है क्रशिंग
वैल्यू का फार्मूला जो होता है वो होता है W1, जो आपका एग्रीगेट था सैंपल साइज, और यहाँ पर हो जाएगा आपका W2 इंटू 100। इससे आप लोग क्या है परसेंटेज में भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी आपकी एग्रीगेट की? ड्यूरेबिलिटी देखेंगे इसमें हम लोग। अब ड्यूरेबिलिटी क्या होती है एग्रीगेट की? अब आप लोग क्वेश्चन आता है कि सर ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? देखिए ड्यूरेबिलिटी आपकी प्रॉपर रूप से हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे साउंडनेस टेस्ट होता है, आप लोगों ने देखिए सबसे पहले क्या किया कि कोई भी हाईवे बन रहा था, आपका एग्रीगेट था, हम लोगों ने वहां पर स्ट्रेंथ को चेक किया। स्ट्रेंथ के साथ साथ चेक करने के लिए हम लोगों ने वहां पर उसकी वेदरिंग कंडीशन चेक की। इसके बाद हम लोगों ने वियर एंड टियर मतलब टफनेस जो चेक होता है उसी में हम लोगों का था ड्यूरेबिलिटी। जैसे होता क्या, सपोज दैट कि हमारे पास दो एग्रीगेट है, ये दो शेप में एग्रीगेट है आपके, जब व्हीकल का कोई लोड पड़ेगा इनके ऊपर तो आपस में क्या होंगे, ये आपस में टकराएंगे दोनों, तो इनके ऊपर कोई भी हानि ना होना चाहिए एग्रीगेट के ऊपर, मतलब कोई भी लॉसेस ना होना चाहिए उस एग्रीगेट का। अब इसको हम लोग टेस्ट लॉस एंजल्स एक मशीन होती है उसके थ्रू भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेस्ट ऑन एग्रीगेट में, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। देखिए टेस्ट ऑन एग्रीगेट, टेस्ट ऑन एग्रीगेट, तो फर्स्ट टेस्ट जो आपका होता है वो क्रशिंग टेस्ट हो गया आपका। सेकंड आपका होता है एब्रेशन टेस्ट, फिर नेक्स्ट आपका होता है लॉस एंजल्स मशीन्स के थ्रू हम लोग चेक करते हैं, लॉस एंजल्स मशीन टेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है साउंडनेस इंपैक्ट टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट नेक्स्ट होता है आपका साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, इतने टाइप से हम लोग इस एग्रीगेट के टेस्ट करते हैं। तो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा कि किसी भी एग्रीगेट के हम ऊपर हम लोग कितना लोड वेयर कराएंगे। ऐसे एग्रीगेट के ऊपर कोई भी व्हीकल का लोड पड़ेगा तो कोई भी उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्रीगेट जब आपस में टकराते हैं आपके, तो वहां पर क्या होता है कि एग्रीगेट आपस में टकराने के बाद उसका मटेरियल अगर आपका खराब होता है तो उसमें लॉसेस हो जाती है आपके। सेकेंड आपका होता है एब्रेशन टेस्ट जो होता है। एब्रेशन टेस्ट में क्या होता है, इसमें होता है टियर एंड वियर, टियर एंड वियर। इसमें टियर एंड वियर का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप लोग कोई भी हाईवे की डिजाइनिंग करोगे तो डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट शेप में आपको एग्रीगेट देखने को वहां पर मिलेगा। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी रेलवे लाइन आपकी पड़ती है तो जो रेलवे लाइन के नीचे जो हम लोग बोल्डर डालते हैं, एग्रीगेट डालते हैं, इनका लॉजिक क्या रहता है आपका, वही एग्रीगेट हम लोग हाईवे में डाल सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग पेमेंट को बनाते हैं, अब पेमेंट क्या होता है, देखिए पेमेंट आपका ये होता है, सपोज दैट ये आपका हाईवे है। अब हाईवे के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोगों ने इसके ऊपर सॉइल डाल दी और सॉइल के ऊपर इसके बाद हम लोगों ने बिटुमेन या डामर की एक लेयर को चढ़ा दिया, ये नहीं। इसके अंदर पहले हम लोग सॉइल का कॉम्पैक्शन करेंगे सही से। सॉइल जब कॉम्पैक्टेड हो जाएगी आपकी, फिर इसके बाद हम लोग बड़े बड़े बोल्डर डालेंगे। जब बोल्डर डाल लेंगे फिर उसके बाद छोटे छोटे बोल्डर डाल लेंगे, फिर इसके बाद बजरी को डालेंगे हम लोग, मतलब एक लेयर पूरी बनती जाएगी, अलग अलग मटेरियल की डिफरेंट टाइप की लेयर बनती जाएगी आपको वहां पर। उन्हीं को हम लोग एक जब पूरा फाइनल रोड बन जाता है आपका हाईवे, उसी को हम लोग बोलते हैं पेमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। क्रशिंग और एब्रेशन टेस्ट भी आपका इसी में हो जाएगा। अब लॉस एंजल्स मशीन्स में क्या होता है आपका, अगर आप लोग कभी स्कूल्स में कॉलेजेस लेवल में होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लैब में कि जो लॉस एंजल्स मशीन्स होती है उसके अंदर हम लोग स्टील की बॉल होती है, उसके अंदर स्टील की बॉल अलग अलग वेटेड में मिलती है आपकी, उसके अंदर हम लोग एग्रीगेट को डालते हैं। जब मशीन जो आपकी होती है घूमने वाली होती है, उसके अंदर बॉल भी डली है स्टील की, उसके अंदर एग्रीगेट भी डाल दिया हम लोगों ने, फिर इसके बाद हम लोग घुमाते हैं। अब घुमाते कितने हैं, 30 कितने आरपीएम पे घुमाते हैं, 30 से 35 आरपीएम पर हम लोग इसको रोटेट कराते हैं। जब उसको रोटेट कराएंगे सही से तो क्या होगा कि अगर हमारा मटेरियल या एग्रीगेट
बहुत खराब होगा, तो वहां पर उसमें क्रैक पड़ जाएंगे आपके स्टील बॉल की प्रेशर के थ्रू। उसमें जब स्टील की बॉल भी रहेंगी उसके अंदर, तो मटेरियल आपका फेलियर वहां पर हो जाएगा। और मटेरियल अगर आपका अच्छा रहेगा तो उस पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। तो इसके थ्रू हम लोग लॉस एंजल्स मशीन के थ्रू कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? इम्पैक्ट टेस्ट भी आप लोगों को मैंने बताया था अभी। इसमें मेन चीज तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब देखिए, जब हाईवे पे जो व्हीकल आपके होते हैं, डिफरेंट साइज के व्हीकल होते हैं आपके। जो आपकी IRC होती है, इंडियन रोड कांग्रेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट फर्स्ट में। ये इंडियन रोड कांग्रेस क्या करती है? ये पूरा एक हेडक्वार्टर्स होता है इन्हीं के यहाँ पर, मतलब जो भी चेंजमेंट हाईवे में आने होते हैं, या आपका नेशनल हाईवे हो, ग्रीन कॉरिडोर हो, स्टेट हाईवे हो, MDR हो, एक्सप्रेसवे हो, ये पूरा चेंजमेंट यहीं से होता है आपका। ठीक है। अब अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लखनऊ रोड प्लान, आपका नागपुर रोड प्लान, 30 ईयर रोड प्लान, इसमें प्रॉपर रूप से यही था कि IRC के लोग आकर वहां पर मीटिंग हुई। इसके बाद उसमें ये डिस्कस हुआ आपका कि प्रॉपर रूप से एग्रीगेट या फिर हाईवे में क्या क्या चीजें आपकी प्रॉपर देखने को मिलेंगी। तो इसमें ये आपका हो जाएगा। इम्पैक्ट टेस्ट भी कर लेंगे। साउंडनेस में हम लोगों ने देख लिया कि वेदरिंग को टेस्ट करते हैं हम लोग, कि जो वेदर होता है आपका उसमें चीजों को प्रॉपर रूप से चेक किया जाता है। तो ये चीजें आपकी एग्रीगेट में हो जाएंगी। अब इसमें डिफरेंट चीजें और मिलेंगी आपको कि अधेशंस क्या होता है आपका। जैसे आप लोगों ने जब आपका एग्रीगेट प्रॉपरली सही से फॉलो हो गया, एग्रीगेट आपका परफेक्टली सही होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर उस एग्रीगेट को मंगाकर उसकी लेयर हम लोग डालेंगे। अभी आप लोग जब जाएंगे तो एक स्टेबलाइजेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, कि जब हाईवे की लेयर होती है। अब देखिए, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब भी आपका गर्मियों का सीजन आता है, समर सीजन, तो वहां पर क्या होता है आपका कि रोड की जो एक अपर लेयर होती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? इसलिए निकालते हैं कि भाई उसकी स्ट्रेंथ जितने साल के लिए थी आपकी स्ट्रेंथ उतनी निकल गई, अब वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी वहां पर, तो क्या होगा, उसको निकालकर फिर नई लेयर हम लोग वहां पर नई कंक्रीटिंग वहां पर करते हैं। RMC जो प्लांट होते हैं आपके, रेडी मिक्स प्लांट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। जो RMC प्लांट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, मतलब पहले से ऑलरेडी बन के आपकी कंक्रीट आती है। ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोगों को प्रॉपर रूप से देखना पड़ेगा वहां पर। तो इसके बाद एग्रीगेट में हम लोग और डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू। तो जो भी डाउट्स हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।